क्या शाहरुख खान अभी भी इंडियन सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं या डार्लिंग प्रभास ने शाहरुख खान से इंडियन सिनेमा की सुपरस्टार की सीट छीन ली है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉलीवुड क्रेज। फ्रेंड, आप सबने एक चीज़ नोट की होगी कि जब से 2023 के लास्ट में डंकी और सलार का क्लैश हुआ है, उसके बाद से शाहरुख खान और प्रभास अन्ना का एक कंपैरिजन छिड़ गया है, एक बहस छिड़ गई है जहाँ पे दोनों के फैंस एक दूसरे के साथ बहस करते रहते हैं कि शाहरुख खान ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है या प्रभास अन्ना मॉडर्न ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। तो आज के इस वीडियो में हम 5 ऐसे फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, एक 5 ऐसे कंपैरिजंस करेंगे, जिसके बाद आपने खुद कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके नजदीक शाहरुख खान साहब बड़े सुपरस्टार हैं या प्रभास अन्ना सुपरस्टार है। फ्रेंड, नंबर 1 जो फैक्टर है वो है सक्सेस रेशियो। नॉर्मली हमने देखा था कि जो 90s के एक्टर्स थे, जिसमें तीनों खान्स थे या इवन रजनीकांत साहब थे, उनकी एक साल में 4-4 मूवीज आती थी। लेकिन आजकल के दौर में लास्ट डेकेड से आपने देखा कि बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जिनकी एक साल में 2 मूवीज आती हों। तो ऑब्वियसली अब जिनकी मूवीज ज्यादा हैं उनकी सुपर हिट्स भी ज्यादा होंगी, उनकी ब्लॉकबस्टर भी ज्यादा होंगी, लेकिन उनकी फ्लॉप्स मूवीज भी ज्यादा होंगी। तो शाहरुख खान के करियर पर नजर डालें तो शाहरुख खान की करियर का अभी तक जो सक्सेस रेशियो चल रहा है वो ऑलमोस्ट 62 से लेकर 63% के बीच में चल रहा है, जबकि प्रभास अन्ना के करियर का जो सक्सेस रेशियो है वो ऑलमोस्ट 54 से 55% है। प्रभास अन्ना के करियर की जो स्टार्टिंग में 10 मूवीज थी, उनमें से ऑलमोस्ट 6 फ्लॉप हो चुकी थी या डिजास्टर का वर्डिक्ट उन्हें मिला था। उसके बाद उन्होंने बिल्ला से और बाकी ऐसी मूवीज जिनमें बाहुबली है, बाहुबली 2 है, वहां से उन्होंने एक पैन इंडिया सुपरस्टार का टैग लिया था। तो सक्सेस रेशियो का जो कंपैरिजन है वो इस समय जब हम बात कर रहे हैं वो शाहरुख खान साहब के हक में जा रहा है। फ्रेंड, सेकंड जो कंपैरिजन है वो ये कि इंडिया में दोनों में से कौन सा बड़ा सुपरस्टार है। फ्रेंड, शाहरुख खान बॉलीवुड का बहुत बड़ा सुपरस्टार है, इंडिया का भी अच्छा खासा बड़ा सुपरस्टार होगा, लेकिन इस समय अगर इंडिया का कोई ट्रू पैन इंडिया स्टार है तो वो सिर्फ प्रभास अन्ना है, जिसकी मूवीज उसकी लैंग्वेज तेलुगु में तो बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट करती ही करती है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में भी वो 200 करोड़ 250 करोड़ या इवन 400 करोड़ तक भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेती है। प्रभास अन्ना ने सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में बाहुबली से 511 करोड़ की कलेक्शन नहीं की थी, बल्कि साहो भी 160 से 70 करोड़ की कलेक्शन की। लास्ट मूवी जो उनकी थी सलार, उसने भी हिंदी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट 200 करोड़ की कलेक्शन की और अभी काल की भी 200 करोड़ से ऊपर की कलेक्शन कर चुकी है। तो ये शो करता है कि प्रभास अन्ना एक कंप्लीट पैन इंडिया स्टार है, जबकि शाहरुख खान साहब को अभी तेलुगु लैंग्वेज से उस तरह प्यार मिलना नहीं शुरू हुआ जो वो डिजर्व करते हैं। उनकी लास्ट 2 मूवीज जिनमें पठान और जवान है, सिर्फ उन्होंने ही एक इंप्रेसिव नंबर लाए हैं तेलुगु लैंग्वेज से। तो इंडिया का अगर किसी को बड़ा स्टार माना जाए इस समय या पैन इंडिया स्टार माना जाए तो वो डार्लिंग प्रभास है। एंड नंबर 3 जो फैक्टर डिस्कस होने वाला है वो ये कि ओवरसीज में कौन बड़ा सुपरस्टार है। तो ओवरसीज में आई एम श्योर अगर आप प्रभास अन्ना के भी फैन हैं तो आप ये चीज एक्सेप्ट करेंगे कि शाहरुख खान से बड़ा इंडियन सिनेमा का ओवरसीज मार्केट में कोई सुपरस्टार नहीं है। इवन जो आजकल प्रभास अन्ना को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मिल रही है नॉर्थ अमेरिका से या बाकी यूरोप की कंट्री से, या इवन रणबीर कपूर की मूवीज को मिल रही है या बाकी यंग एक्टर्स को मिल रही है, तो वो सारा आई थिंक शाहरुख खान की देन है कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड को और इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड वाइड इतना प्रमोट किया है, इतना अप्रिशिएट करा है कि आज वो जो फल शाहरुख खान ने जिसका पौधा लगाया था वो फल सारे आज यंग एक्टर्स खा रहे हैं। तो ओवरसीज मार्केट का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार है वो शाहरुख खान साहब के हक में जाएगा वोट। फिर नंबर 4 जो एक फैक्टर है वो किसी भी सुपरस्टार को जांचने के लिए बहुत ही अहम फैक्टर होता है कि उसकी फैन बेस कितनी है। अब आपको मानना पड़ेगा कि जब शाहरुख खान की बर्थडे आती है या कोई भी ओकेजन आता है, शाहरुख खान के घर के बाहर आपको इतनी बड़ी भीड़ देखने को मिलती है कि वो बड़े से बड़े क्रिकेट मैच में भी इतनी भीड़ देखने को नहीं मिलती। लेकिन जहां पर प्रभास अन्ना का एक छोटा सा इवेंट होता है जिसे इतना प्रमोट भी नहीं किया जाता, वहां भी आपको 18 से 20 हजार की आवाम इस तरह आती हुई दिखाई देती है। तो दोनों सुपरस्टार की फैन बेस ट्रू है, दोनों के डाई हार्ड फैंस हैं जो कि अपने सुपरस्टार से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। तो फैन बेस में आपको मानना पड़ेगा कि दोनों सुपरस्टार्स बिल्कुल नेक टू नेक हैं, बिल्कुल टाई जा रहे हैं। फ्रेंड, नंबर 5 जो फैक्टर है वो ये कि दोनों में से किसकी इंडिविजुअल मूवी सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुई है बॉक्स ऑफिस पे। फ्रेंड, जब शाहरुख खान साहब का दौर था, जब शाहरुख खान का ओरा था, 90s का दौर कर लें या अर्ली 2000s का दौर कर लें, उस समय बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस नहीं रिपोर्ट की जाती थी। उस समय मूवी हिट या सुपर हिट का टैग तब मिलता था कि उसे कितने हफ्तों तक सिनेमा में चलने का मौका मिला है। लेकिन आज जब हम बात करें आज मूवी का हिट या फ्लॉप, तभी पता चलता है कि उस मूवी की कमाई कितनी की है। अगर उसने अपनी बजट से ज्यादा कलेक्शन कर ली है तो उसे ऑब्वियसली हिट का टैग मिल जाएगा। शाहरुख खान के करियर की जो सबसे मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज हैं वो 2 हैं,
एक दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जो कि 1995 में आई थी, जो कि 20 साल रिकॉर्ड 20 साल थिएटर्स में लगी रही है, जबकि सेकंड उनकी मोस्ट सक्सेसफुल मूवी है जो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के रेफरेंस से आपसे बात कर रहा हूं, वो है जवान मूवी, जिसने वर्ल्ड वाइड 1200 करोड़ की कलेक्शन की थी। अब बात करें डार्लिंग प्रभास की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी, तो आप सबको पता है डार्लिंग प्रभास की मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बाहुबली 2 है, जिसने वर्ल्ड वाइड 1800 करोड़ की कलेक्शन की थी। तो अगर आप दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे और बाहुबली 2 को कंपेयर करें तो दोनों एक अलग जॉनर्स की मूवी हैं, दोनों अपने समय में अपने वक्त से आगे वाली मूवीज थी और दोनों का एक अलग सेपरेट फैन बेस है। अगर आप एक टॉप 7 की लिस्ट बनाएं, टॉप 7 मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा या टॉप 7 ग्रेटेस्ट मूवीज ऑफ इंडियन सिनेमा, तो आपको दिल वाले दुल्हनिया ले जाएगा भी उसमें डालनी पड़ेगी और आपको बाहुबली 2 भी उस लिस्ट में डालनी पड़ेगी। तो मोस्ट सक्सेसफुल मूवी बाय एन इंडिविजुअल भी दोनों का जो आपस में कंपैरिजन है वो इक्वल टाई हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा कंपैरिजन था जिसमें हमने 5 फैक्टर डिस्कस किए थे, 2 शाहरुख खान साहब 2 चीजों में आगे दिखाई दे रहे हैं, ओवरसीज सुपरस्टार और सक्सेस रेशियो। जबकि इंडिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है, उसमें प्रभास खन्ना हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहना आपके इसके बारे में, क्या आप हमारी ओपिनियन से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? अगर आप डिसएग्री भी करते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।